हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट, आज हम क्लास +1 का चैप्टर नंबर 2 जो कि आप लोगों का रिलेशन एंड फंक्शंस है, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। सो रिलेशन एंड फंक्शंस में भी हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसका स्टूडेंट? सेट्स का। तो आप लोगों को सेट्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट। जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 था वो सेट्स पे ही कम्प्लीटली डिफाइंड था कि सेट्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है। सो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। चलो, अगर किसी बाय चांस कुछ स्टूडेंट्स को अगर थोड़ा बहुत कंफर्म नहीं है तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि सेट्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सेट्स क्या होते हैं? सेट्स जो होते हैं वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। ठीक है। ऑफ किसकी? ऑब्जेक्ट की। ठीक है। जिसमें आप लोगों को श्योरिटी होती है कि ये चीज होगी ही होगी, वो आपका सेट होता है। ठीक है। और जिसमें आप लोगों की श्योरिटी नहीं होती है वो आपका सेट नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है। सपोज दैट कि आप लोगों को जैसे सेट है, ठीक है, सेट मान लो, सेट की सबसे पहले मैं सेट की रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं कि सेट जो होता है वो कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट किया जाता है विद कैपिटल लेटर। ठीक है। या आप लोगों को कैपिटल लेटर से इसको जो है इसका नेमिंग डालते हो। फिर उसके बाद मान लो हमने यहाँ पर ये डाल दिया 1, 2 और 3। देखिए स्टूडेंट, जो आप लोगों ने सेट बनाए हैं, सेट्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, देखिए 1, 2, 3, आप इसे काउंट कर सकते हो। ठीक है। तो आपको श्योरिटी है कि इस सेट के अंदर 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिसे आप काउंट कर पा रहे हो। तो हर एक स्टूडेंट के यही व्यूज होंगे कि हाँ, कि इस सेट में 3 आपके पास क्या है? डिजिट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो श्योरिटी है ना, तो दैट मीन ये क्या होगा? सेट होगा। और सपोज दैट कि आप जो सेट नहीं बनता वो कैसे होते हैं कि अगर मान लीजिए आपने एक सेट बनाया है और सेट में अगर हम किसी से ये पूछें कि आपको बेस्ट क्रिकेटर बताना है इंडिया का, तो हर किसी के डिफरेंट व्यूज होंगे स्टूडेंट। किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को धोनी पसंद है। ठीक है। तो हर एक के डिफरेंट व्यूज होंगे, जिस वजह से आप लोग की श्योरिटी नहीं होगी कि बेस्ट जो क्रिकेटर है वो कौन सा है। ठीक है। तो वो आपका वेल डिफाइंड में नहीं आता, इट मीन वो आपका सेट भी नहीं होगा। ठीक है। सेट मतलब जो आप लोग जिस पे श्योरिटी दिखाते हैं वो सेट बनता है, और जिस पे आपकी श्योरिटी नहीं होती है वो आप लोगों को सेट नहीं बनता है स्टूडेंट। ठीक है। और सेट्स की टाइप्स कितनी होती है स्टूडेंट? सेट 2 टाइप्स के होते हैं। एक रोस्टर फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म तो स्टूडेंट यही होती है कि जिसमें आप हर एक नंबर ऑफ एलिमेंट को सेपरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ कॉमास। ठीक है। तो ये कॉमा से सेपरेट किया तो ये आप लोगों का क्या फॉर्म बनती है? रोस्टर फॉर्म बनती है। और जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो स्टूडेंट आप एक पैटर्न में इसको एक सेंटेंस में क्लियर करते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे कोई सेट बी ले लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन, मान लो मेरे पास ये क्या है? ऑड नेचुरल नंबर्स है। ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रेजेंटेशन या आप इस तरह से जो प्रेजेंट करते हैं वो आप लोगों की क्या होती है स्टूडेंट? सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक है। ये तो हो गई आप लोगों की सेट की बात कि सेट क्या होता है, किस टाइप का होता है, कैसे वर्क करता है। देन स्टूडेंट, हम लोगों ने हमारे चैप्टर 2 है तो 2 में कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की गई है। ठीक है। कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट में कैसे यूज है। ठीक। सबसे पहले आप लोगों को क्या बोला स्टूडेंट? प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बोलिए। अब हर किसी को पता होता है प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि भाई आप लोगों ने क्रॉस टाइप मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है। ऑफ, अब देखो जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट, है ना, तो मल्टीप्लिकेशन हम किस में करते हैं? किसी 2 नंबर्स के साथ करते हैं, किसी 2 डिजिट्स के साथ करते हैं, है ना, तभी तो आप लोग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाते हैं। अब क्योंकि ये हमारा चैप्टर जो है वो हम बेसिकली ये सेट्स टाइप के सेट्स पे हम वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी किसकी होगी? सेट की होगी ऑब्वियसली। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट? अब प्रोडक्ट है सेट की, तो सबसे पहले 2 सेट ले लेते हैं। तो हमने सपोज किया सेट ए हमने लिया 1, 2 और 3। ठीक है स्टूडेंट। और सेम एज मैंने अनदर सेट ले लिया बी 4, 5 और मेरे पास क्या है? 6 है। ठीक है स्टूडेंट। अब हमने ये तो सेट्स पिक कर लिए, सेट की बात करनी थी, सेट ले लिए। अब उसने क्या कहा है? प्रोडक्ट करना है, तो आओ हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ए प्रोडक्ट बी। अब देखो स्टूडेंट, ए क्रॉस बी, मतलब इसको हम ए क्रॉस बी या ए प्रोडक्ट बी नहीं बोलते हैं, इसको हम
कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं ऑफ ए सेट ए बी का, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, इस तरह से बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने इसका प्रोडक्ट करके दिखाना है स्टूडेंट कि ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है। अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको मैं यहाँ से डायरेक्ट बता सकती हूँ कि जो आप लोगों का सेट ए है उसका हर एक एलिमेंट का बी के हर एलिमेंट के साथ क्या होता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट होता है। अगर आप लोगों को यहाँ से क्लियर नहीं है तो हम एक ऐसे पेयर टाइप में बना लेते हैं, पहले आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सेट ए के पास हमने क्या लिया 1 2 3, बी पे क्या है 4 5 और 6, ठीक है। अब हमने क्या करनी है स्टूडेंट, प्रोडक्ट करके दिखानी है। प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। कैसे, ए फर्स्ट सबसे पहले ए किसके साथ प्रोडक्ट होगी स्टूडेंट, 4 के साथ। तो इसको हम लिखते कैसे हैं स्टूडेंट, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रही है सेट्स की तो उसकी रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट हम इस टाइप से लिखेंगे और इसे हम जो बोलते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर यही वाला ए जो आप लोगों का ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट है, इसी का किसके साथ, बी के सेकंड एलिमेंट के साथ क्या होगी स्टूडेंट, प्रोडक्ट होगी। तो ये बनाएगा 1 और 5, ठीक। फिर यही वाला 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, 6 के साथ, तो 1 और 6, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर जैसे आप लोगों ने 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ किया है ना, सेम एज इट इज आप 2 का पहले 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ प्रोडक्ट करोगे। कैसे करोगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए ये 2 का पहले 4 के साथ, तो 2 4 हो जाएगा, 2 का 5 के साथ, ठीक है। फिर इसी 2 का किसके साथ होगा, 6 के साथ, ठीक स्टूडेंट। अब जैसे 1 का 2 का हुआ, सिमिलरली आप 3 का भी करोगे तो 3 सबसे पहले किसके पास जाएगा स्टूडेंट, 4 के पास, फिर 5 के पास और फिर 6 के पास, ठीक है। 5 के पास और 6 के पास। तो इस टाइप की जो आप लोगों की प्रेजेंटेशन है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे अब ये आप लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ऑफ सेट ए और बी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए ये जो नंबर ऑफ जो भी आपके एलिमेंट्स आए हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे चेक कीजिए, ये 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पर जो ये 2 2 2 और जो पहले में 3 3 3, ये जो है ना स्टूडेंट, वो सारे के सारे, इसका मतलब ये है कि जो इसका फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट ये जो आपका एलिमेंट है, ये कहाँ बिलोंग करेगा स्टूडेंट, ए में बिलोंग करेगा। कि ये शो करेगा कि ये जितने भी इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सेट ए में से आ रहे हैं। और इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा, ये देखो, ये चेक कीजिए, ये जो 4 है वो ये शो करेगा कि वो सेट बी में से आ रहा है, ठीक है। वो कहाँ से आ रहा है, सेट बी में से आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। आप ये चेक करो, 1 1 1 फर्स्ट एलिमेंट है, कहाँ से आ रहा है, ए में से, तो ये ए में से ही आ रहा है हमारा भी, ठीक है। 2 2 2 ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, मैंने आपको बताया कहाँ से आ रहा है, ए में से, तो ठीक है ए में से ही आ रहा है। फिर 3 3 3 फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये सारा का सारा एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, सेट ए में से, चेक कर लीजिए ए में से ही आ रहा है भाई, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, इसका सेकंड एलिमेंट चेक कीजिए, 4 5 और 6, ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, सेकंड एलिमेंट की बात करें तो वो कहाँ से आ रहे हैं, सेट बी में से, चेक कर लीजिए 4 5 6 सेट बी में से ही आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया, इस टाइप से हम क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और एक और चीज है स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट बताई है मतलब ए बी की, तो अगर मैं ये चाहूं कि मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दिखानी है बी क्रॉस ए की, ठीक है। बी क्रॉस ए का मतलब क्या है
आप ये नहीं है कि आप इन्हीं को ही चेंज कर दोगे, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट। बी क्रॉस ए का मतलब ये होगा कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सेट बी लिखोगे और यहाँ पे जो है वो आप ए लिखोगे। तो बी क्या है आपके पास 4, 5, 6 और ए क्या है आपके पास 1, 2 और 3। तो सेम एज इट इज जैसे हम लोगों ने इसके लिए वर्क किया था, सेम एज इट इज इसके लिए भी होगा। तो पहले बी का एलिमेंट चलेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। फिर 4 किसके पास आएगा 2 के पास, फिर यही 4 किसके पास जाएगा स्टूडेंट 3 के पास। तो क्या बनेगा हमारे ऑर्डर्ड पेयर 4, 1, 4, 2, 4, 3, ठीक है। फिर सेम जैसे 4 के लिए वर्क किया है, सेम एज इट इज 5 किसके पास जाएगा स्टूडेंट, 5 1 के पास जाएगा, 5 2 के पास जाएगा और 5 किसके पास जाएगा 3 के पास। सेम एज इट इज 6 किसके पास जाएगा 1 के पास, 6 2 और 6 3, ठीक है स्टूडेंट। ये हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि इनके ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेट अब क्या हुआ आपका बी हुआ, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट बी में से आएगा। चेक कीजिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है 4, 4, 4 कहाँ से आ रहा है सेट बी में से, चेक कर लीजिए भाई, ये रहा 4 सेट बी में से ही आ रहा है। सेम एज इट इज 5, 5, 5 ये सेट जो पहला एलिमेंट है ना, तो कहाँ से आएगा बी में से, तो चेक कर लीजिए बी में से ही आ रहा है। सेम एज इट इज यहाँ पे 6, 6 और 6 ये हमारा कहाँ से आएगा, फर्स्ट एलिमेंट है तो सेट बी में से आएगा। चेक कर लीजिए 6 यहीं पे ही आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद इसका सेकंड एलिमेंट कहाँ से मिलेगा आपको, सेट ए में से। चेक कीजिए ए 1, 2, 3, ठीक है। इसका सेकंड ये सेकंड एलिमेंट है, कहाँ मिलेगा आपको सेट ए में, ठीक है। सेट ए में चेक कर लीजिए 1, 2, 3 ये 1, 2, 3 आपको सेट ए में ही आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो हो गई आप लोगों की कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो ए की क्रॉस बी के साथ करते हैं और बी की क्रॉस ए के साथ की, तो आप ये चेक कर सकते हैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता है स्टूडेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का कि जो ए क्रॉस बी, जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट है बी के साथ और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए के साथ, वो इक्वल नहीं होता है, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट मैं आप लोगों को ये हम इस तरह से कैसे लिखते हैं, मैं आपको जो आपकी एनसीईआरटी बुक की डेफिनेशन है, ठीक है, जो इन्होंने डिफाइन की है, मैं आपको वो बता देती हूँ कि कैसे होती है। यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, ये डेफिनेशन लिखी है मैंने आप लोगों के पास कि मैंने ये सब किया तो किया क्यों, ठीक है। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, ठीक है। जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहोगे, ठीक है, तो सबसे पहले वो जो 2 सेट आप लेके चलोगे वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर ये मान लो एम्प्टी हो जाए, एम्प्टी का मतलब समझते हो, एम्प्टी का मतलब होता है कि खाली, कि उस सेट में कुछ भी नहीं होगा, नथिंग, 0, 5, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। तो जब उसमें कुछ भी नहीं होगा सेट में, तो दैट मीन आप लोग कुछ फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे। तो मल्टीप्लिकेशन जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किसकी निकालो, किसी की भी नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए मेन है कि जो भी आप 2 सेट लोगे वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि उस सेट में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी आपकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आप उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। फिर उसने कहा नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, तो हमने भी यहाँ पे जो है नॉन एम्प्टी सेट ले लिए ए और बी, मतलब ए बी आपकी एनसीईआरटी बुक में पी और क्यू लिखा हुआ है। मैंने आप यहाँ पे पी और क्यू इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे ए और बी से समझा रही थी ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ए और बी लिख लिया था, ठीक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी, तो यही तो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है सेट की, ठीक है। ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी, यही तो चीज मैं आप लोगों को समझा रही थी कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे शो करेंगे, इस टाइप से, इस टाइप से हम ए क्रॉस बी टाइप को हम क्या बोलते हैं, ए जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ऑफ किसका, ए सेट ए और बी का, ठीक है। फिर इसने क्या कहा, इज द सेट, ये सेट बनेगा, सेट बना लिया, ठीक है।
फिर इसने क्या कहा, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी, जो भी इसके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ये हमने ऑर्डर पेयर बनाए ना, ये देखिए ये ए ये जो हमने बनाए हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर है ना। फिर उसके बाद उसने कहा ऑफ एलिमेंट, इसके जो एलिमेंट आएंगे ना वो कहाँ से होंगे, ए से एंड बी से होंगे। तो यही तो मैं आपको बता रही थी कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट वो सेट ए में से आएगा, और इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, बी में से आएगा। ठीक है, तो वो यही कह रहे थे कि जो उसके एलिमेंट हैं वो कहाँ से आएंगे, ए और बी में से आएंगे। ठीक है, मैं यही चीज आप लोगों को यहाँ समझा रही थी। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इसने आई डॉट ई, और ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट दैट इज मतलब इस टाइप से, मतलब दैट इज इसका मतलब ये है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट किया, चेक कीजिए कौन सी फॉर्म में स्टूडेंट, ये आप लोगों की सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे इसने क्या कहा कि आपकी ब्रेसेस स्टार्ट हुई, सेट स्टार्ट हुआ कि ए और बी, मतलब ए और बी ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, ऑर्डर्ड पेयर हैं, सच दैट, ये जो डॉट डॉट होती है ना, ये दो डॉट लगे होते हैं, इसको हम बोलते हैं सच दैट। और इसने कहा ए बिलोंग्स टू ए और कॉमा बी बिलोंग्स टू बी, यही चीज है ना कि इसका फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट ए में से, और इसका सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा, जो इसके पीछे जो सेट होगा उसमें से। तो वो यही तो लिखा हुआ है, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट फर्स्ट में से आएगा, और जो उसका सेकंड एलिमेंट है वो उसके सेकंड सेट में से आएगा। ठीक है, ये तो हो गई आप लोगों की डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, और इसके बाद मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी है स्टूडेंट। और इसके बाद सबसे मेन और इम्पोर्टेंट स्टूडेंट ये बात है कि ये जो चैप्टर है ना, ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आप ये मत सोचे कि सिर्फ ये क्लास +1 में यूज है, ये आप लोगों का क्लास 12th में, ठीक है, उसमें भी, वहां पे भी आप लोगों को इसका यूज मिलेगा। चैप्टर नंबर जो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है वो रिलेशन एंड फंक्शन ही है, इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग इसको अच्छे से करना। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 3 है ना, इसी के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी इसका यूज है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 है आप लोग के पास लिमिट एंड डेरिवेटिव, वहां पे भी इसका यूज है। और जब आप लोग 12th क्लास में आओगे तो चैप्टर नंबर 1 जो कि आप लोगों का रिलेशन फंक्शन है वहां पे यूज है, और उसके बाद आप लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देन फर्दर बहुत सारे चैप्टर हैं वहां पे, ये जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर ना बहुत यूज है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है, और इसके बाद देखो, चलो स्टूडेंट मैं आप लोगों को इसके कुछ रिमार्क्स बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, रिमार्क नंबर 1, सपोज करो कि अगर जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये इसने कहा था ना कि 2 नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। ठीक है, सपोज करो कि मैं एक सेट ले लेती हूँ 1 2, सेट ए तो मेरे पास ये है, लेकिन सेट बी मेरे पास क्या है, 5 है। ठीक है, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दिखाओ, तो इसका आंसर स्टूडेंट 5 आता है। क्यों स्टूडेंट, देखिए अगर मैं मान लीजिए मेरे पास सेट ए है, मतलब 1 2 है, और मेरे पास सेट जो है वो मेरे पास क्या है, 5। ठीक है, 5 का मतलब क्या है, 0, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो हवाओं में बात करोगे, हवाओं से बात करोगे क्या स्टूडेंट? जब आप लोगों के पास सेट बी में कुछ भी नहीं होगा तो दैट मीन आप सेट ए को किसी के साथ भी रिलेट नहीं कर पाओगे। तो दैट मीन आपकी प्रोडक्ट भी नहीं हो पाएगी। प्रोडक्ट नहीं हो पाएगी तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी स्टूडेंट 5 हो जाएगी। ठीक है, ये रिमार्क नंबर 1 है। और रिमार्क नंबर 2 है कि अगर आइदर ए और बी, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, इनफाइनाइट है स्टूडेंट, ठीक है, तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी इज ऑल्सो इनफाइनाइट। ठीक है, अब इनफाइनाइट क्या होता है स्टूडेंट? इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि सपोज करो हमने एक सेट ले लिया ए
और उसमें मैंने नेचुरल नंबर डाल दिया। अब आपको पता है नेचुरल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से अप टू सोन इन्फिनिटी तक जाता है, और इन्फिनिटी आपकी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने कोई सेट ए ले लिया, मान लो सपोज करो मेरे पास सेट ये है 1 2 अप टू सोन इन्फिनिटी, ठीक है, और बी सेट है मेरे पास 1 2 अप टू सोन इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मान लो मैं इनका दोनों ही कार्टेशियन, मतलब ये सोच लो कि दोनों ही मेरे पास नेचुरल नंबर के सेट हैं, इनकी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, तो इनका आंसर भी कैसा आएगा स्टूडेंट, इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, फिर ये रिमार्क नंबर 1 हो गया, रिमार्क नंबर 2 हो गया, रिमार्क नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। रिमार्क नंबर 3 में क्या होगा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट आपके पास क्या है, P है, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट B आपके पास क्या है, Q है, तो देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B क्या होगा आपका, P इंटू Q, ये हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, देन रिमार्क हमारे पास क्या है, 4 है कि आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, ऑर्डर्ड आपके पास क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट में क्या होगा स्टूडेंट, इसका मतलब ये होगा कि आपका किसी जैसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, पेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 2 सेट्स का पेयर होता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या होगा कि आपको कोई सेट मतलब 3 मतलब आपको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी, और इसके जो सेट की जो आप मतलब इसके अंदर जो इसका पेयर तो नहीं बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट, 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज दैट कि आपके पास सेट ए है, वो आपके पास क्या है, 1 है, -1 है। ठीक है, तो ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ निकालनी है, ए के साथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करोगे, ए 1 को 1 के साथ करोगे, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, -1 के साथ। तो हमारे पास सेट क्या आएगा, 1 1, फिर क्या आएगा 1 -1, तो ये हमारे पास बन गया पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। सेम एज इट इज जैसे आपने 1 का इसके साथ किया है, सेम एज इट इज -1 का भी क्या होगा, -1, फिर क्या होगा 1, फिर -1 और -1, तो ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, लेकिन हमने अभी क्या निकालनी है, ट्रिपलेट निकालनी है। ट्रिपलेट का मतलब क्या हुआ कि अब आपने क्या करना है, ए क्रॉस जो ए का कार्टेशियन ये इस तरह से आएगा, जो आपने भी अभी इसका आंसर निकाला है ना स्टूडेंट, ये वाला, ये जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली है, उसको आपने किससे करना है, सेट ए से इसकी क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। कैसे करेंगे स्टूडेंट हम लोग, अभी देखिए, ये आप लोगों के पास ये आया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, आपके पास ये है, यहाँ पे हम सेट बना लेते हैं, चलो इससे कर लेते हैं, इससे ज्यादा इजी हो जाएगा। 1 1, ठीक है, 1 -1, फिर क्या है, -1 1 और -1 और -1। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे सेट क्या है आपके पास, ये ए क्रॉस ए है, ये ए है, यहाँ पे क्या है आपके पास 1 है और -1 है। तो इसका आपके पास ट्रिपलेट कैसे बनेगा स्टूडेंट, इसका आपने जो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट निकालना है वो कैसे निकालोगे, यहाँ पे बनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते, फिर इसी 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते, तो सेम एज इट इज यहाँ क्या करेंगे, इस वाले को क्या है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 के साथ, फिर इसी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, -1 के साथ। तो क्या बनेगा 1 1 और क्या बनेगा 1। ठीक है, ये वाला 1 आ जाएगा, इसके साथ ये 1 आ गया, फिर इसके साथ 1 1, ये वाला 1 1 हो गया, और ये क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट, -1। तो हो गया ना ट्रिपलेट आपके पास। सेम एज इट इज जब आप इसकी 1 के साथ करोगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, 1 -1 1, फिर 1 -1 -1। ठीक है, थोड़ा अपर साइड कर देते हैं इसको ताकि आप लोगों को विजुअल हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, ये यहाँ पे आ गया हमारे पास हम, तो 1 -1 -1, फिर आपके पास -1 1 1 -1 1 -1, और लास्ट पेयर आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, -1 1 पॉजिटिव वाला, फिर इसके साथ क्या होगा, -1 और -1। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों का ट्रिपलेट ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये लोग ये जो है आप लोगों के स्टूडेंट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया है, आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट है ये आपका, इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा।
इसके बारे में अच्छे से और भी आप नॉलेज जो है वो अपनी गेन कीजिए। आप लोग खुद अपनी तरफ से कोई सेट लीजिए, ठीक है, और उसकी आप लोग जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दिखाया। अगर नहीं आपको आ रहा तो आप एनसीईआरटी बुक के कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं और वहां पे भी उनको देख के आप इनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट।